ज़िंदगी में इंसान चाहे जितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, अगर वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगे, दूसरों की कीमत भूल जाए और सीखना बंद कर दे, तो वहीं से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा हुआ ईगो होता है। ऑथर रायन हॉलिडे ने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के आधार पर ईगो इज़ द एनिमी नाम की किताब लिखी है। इस किताब में बताया गया है कि इंसान चाहे ज़िंदगी के किसी भी दौर में हो, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार यानी ईगो ही होता है। चाहे आप किसी बड़े सपने के पीछे भाग रहे हों, संघर्ष कर रहे हों, सफल हो चुके हों या फिर करोड़पति बन गए हों, हर हाल में ईगो आपके साथ बना रहता है। आप कुछ भी करें या कुछ भी बने, ईगो आपका पीछा नहीं छोड़ता। असल में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना घमंड होता है। इस किताब में लेखक यही समझाते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड एम्बिशन यानी अहंकार कैसे हमारी सोच, फैसलों और सफलता के रास्ते में रुकावट बनता है। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 अहम पड़ाव आते हैं। इन तीनों ही दौर में इंसान को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला चरण एस्पिरेशन स्टेज, महत्वाकांक्षा का दौर। इस समय इंसान कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता है। वह आगे बढ़ना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करता है। दूसरा चरण सक्सेस स्टेज, सफलता का दौर। इस स्टेज पर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। उसे पहचान, पैसा या सफलता मिलने लगती है। तीसरा चरण फेलियर स्टेज, असफलता का दौर। कई बार सफलता के बाद इंसान गलत फैसले लेने लगता है और धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ जाता है। इन तीनों ही चरणों में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो, अहंकार होता है। यही ईगो उसे गलत रास्ते पर ले जाता है और उसकी सोच को कमज़ोर बना देता है। आगे हम समझेंगे कि यह ईगो कैसे धीरे धीरे इंसान को गिरा देता है। जब आप एस्पिरेशन स्टेज में होते हैं, तब भी आपके साथ ईगो बना रहता है। चाहे आपकी महत्वाकांक्षा छोटी हो या बड़ी, अहंकार किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। इस दौर में अक्सर इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगता है। ईगो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह होता है, जो इंसान को नीचे की ओर खींच लेता है। यह नशे की तरह काम करता है, जैसे शराब। इंसान को पता भी नहीं चलता और वह गलत फैसले लेने लगता है। यही ईगो आगे चलकर उसकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जब इंसान का ईगो बढ़ने लगता है, तब वह फीडबैक लेना बंद कर देता है, दूसरों की सलाह नहीं सुनता, अवसरों को पहचान नहीं पाता, मेहनत और अभ्यास करना छोड़ देता है, अपनी असली ताकत और कमजोरी को समझ नहीं पाता, हकीकत से दूर हो जाता है और सबसे बड़ी बात, नई चीज़ें सीखना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है। यही कारण है कि ईगो इंसान को धीरे धीरे सफलता से दूर ले जाता है। इस तरह आपका ईगो आपको शुरुआत में ही नुकसान पहुंचा देता है। अगर आप इस दौर में ईगो से खुद को बचाना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप विनम्र बने रहें। चाहे आप कितने भी बड़े सपने देख रहे हों या कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हों, घमंड को खुद पर हावी न होने दें। याद रखें, सपने देखते समय हमेशा विनम्र रहो। बी हम्बल वाइल एस्पायरिंग। 2. सक्सेस स्टेज, सफलता का चरण। जब इंसान सफलता का स्वाद चखने लगता है, तब उसका ईगो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि वही सबसे बेहतर है, आई एम द ग्रेटेस्ट। यहीं से असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि यही ईगो इंसान को अंदर से कमज़ोर करना शुरू कर देता है। इसलिए इस दौर में सबसे ज़रूरी होता है विनम्र बने रहना। बी काइंड एंड हम्बल। सफलता के शिखर पर ईगो ऐसे नुकसान पहुंचाता है। ईगो शॉर्टेंस योर सक्सेस। ईगो आपकी सफलता की उम्र कम कर देता है। जब इंसान सफल हो जाता है, तो वह नई चीज़ें सीखना बंद कर देता है, अभ्यास करना छोड़ देता है, खुद को बेहतर बनाना छोड़ देता है और सोचता है कि अब सब कुछ आ गया है। धीरे धीरे उसका विकास रुक जाता है और वह फिर उसी जगह लौट जाता है जहाँ से चला था। इसलिए हमेशा याद रखें, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें, हर दिन कुछ नया सीखें, अपनी स्किल्स को रोज़ बेहतर बनाएं। ईगो स्पॉइल्स यू एंड योर सक्सेस। सफलता को संभालना आसान नहीं होता,
जब इंसान बहुत सफल हो जाता है तो ईगो उसकी ईमानदारी, इंसानियत, अच्छाई और नैतिकता सब कुछ धीरे धीरे खत्म करने लगता है। फिर वही ईगो इंसान को गलत आदतों में फंसा देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसलिए इस स्तर पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको असल में क्या चाहिए और क्या पसंद है। खुद को सही तरीके से संभालना सीखिए। खुद को मैनेज करना, अपने पैसों को संभालना, अपने समय की कद्र करना और अपने रिश्तों को सही तरह से निभाना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आप रोरिंग बिजनेस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक ज़रूरी सीख, डोंट डाई फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ मी, मतलब सिर्फ मैं की बीमारी से खुद को मत मारो। जो लोग आपकी सफलता में आपके साथ खड़े रहें उन्हें पूरा सम्मान दो, उनकी मेहनत को पहचानो और उनकी हिस्सेदारी या मेहनताना ईमानदारी से दो। 3. फेलियर स्टेज, असफलता का चरण। जब इंसान हार जाता है तब भी उसका ईगो उसके साथ रहता है। वह सोचने लगता है, मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी हार गया, मेरा सारा प्रयास बेकार चला गया। ऐसी सोच इंसान को धीरे धीरे खुद से और अपने काम से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन कृपया ऐसा मत कीजिए। हारने के बाद खुद से नफरत मत करें। जब असफलता आपको झटका देती है तो सबसे पहले आपका ईगो आहत होता है। लेकिन याद रखिए, असफल होना गलत नहीं है। जब आप हारें तो मुस्कुराइए, अपने प्रयास और अपनी मेहनत की कद्र कीजिए, क्योंकि कोशिश करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। परेशान होकर या गुस्से में आकर गलत फैसले मत लीजिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको और पीछे ले जा सकता है। ईगो आपकी अगली कोशिश को रोक सकता है। ईगो आपको उसी चीज़ से नफरत करवा सकता है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा अपने काम से प्यार करते रहें, खुद पर भरोसा रखें और जब गिरें तो फिर से उठकर कोशिश करें। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाएं, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, खुद को दूसरों से बड़ा नहीं बल्कि बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो इंसान को घमंडी नहीं बल्कि सरल और इंसानियत से भरपूर बना दे।